दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है और जो भी इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल्स डॉटर एंड अकबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब भी हम किसी नाम के साथ कोई वस्तु या कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल्स डॉटर मतलब कि बीरबल की बेटी और अकबर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अकबर आस्क्ड बीरबल। क्या मतलब हुआ? वन डे अकबर आस्क्ड बीरबल, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, आई हैव नेवर सीन योर डॉटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव नेवर सीन योर डॉटर मतलब कि मैंने आपकी बेटी को कभी नहीं देखा है। आई थिंक मुझे लगता है। दोस्तों, थिंक का मतलब होता है सोचना या फिर लगना। आई थिंक मुझे लगता है। शी हैज़ स्टार्टेड टॉकिंग नाउ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और यहाँ पर स्टार्ट का प्रयोग किया गया है। स्टार्ट का मतलब होता है किसी काम को शुरू कर देना या करने लग जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई थिंक मुझे लगता है शी हैज़ स्टार्टेड टॉकिंग नाउ। मुझे लगता है अब वह बोलने लगी है, या फिर कह सकते हैं वह बात करने लगी है। चलिए आगे देखिए। वाई डोंट यू ब्रिंग हर हेयर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये हमारा जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वाई डोंट यू, इसे हम डोंट भी पढ़ सकते हैं और डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। वाई डू नॉट यू या फिर वाई डोंट यू ब्रिंग हर हेयर। हेयर मतलब यहाँ, मतलब कि आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाते हो। चलिए आगे देखिए। और ये क्वेश्चन मार्क है। आई विल स्पेंड सम टाइम विद हर। क्या मतलब हुआ? स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या फिर बिताना, और यहाँ इसका मतलब है बिताना। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आपको सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग करना है, और विल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्पेंड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या मतलब हुआ? आई विल स्पेंड सम टाइम विद हर, मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊंगा। यू नो, आप जानते हो। हाउ आई लव चिल्ड्रन, कि मैं क्या मतलब हुआ? यू नो, आप जानते हो। हाउ आई लव चिल्ड्रन, मैं बच्चों को कितना प्यार करता हूँ, या फिर मैं कह सकते हैं मैं बच्चों को कैसे प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। ओके, ठीक है। आई विल ब्रिंग हर हेयर टुमारो, और ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है। आई विल ब्रिंग हर मतलब मैं, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आई विल ब्रिंग हर, मैं उसे लाऊंगा। हेयर यहाँ, टुमारो कल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई विल ब्रिंग हर हेयर टुमारो, मैं उसे कल यहाँ लाऊंगा। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। अगले दिन बीरबल केम विद हिज डॉटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन बीरबल केम विद हिज डॉटर, बीरबल अपनी बेटी के साथ आए। चलिए आगे देखिए।
शी वॉज अबाउट 5 years ओल्ड। दोस्तों अबाउट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी व्यक्ति की आयु के बारे में श्योर नहीं होते हैं, जब उसकी उम्र के बारे में हमें पक्की जानकारी नहीं होती है, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, तो वहाँ पर अबाउट लगाया जाता है जिसकी हिंदी होती है लगभग। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और ये हमारा वाक्य जो है वो सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट का मतलब है कि जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर का प्रयोग करके कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर सेंटेंस बनाते हैं, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य किया कहा जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी वॉज अबाउट 5 years ओल्ड, वह करीब 5 या कह सकते हैं वह लगभग 5 साल की थी। चलिए आगे देखिए, और यहाँ उनकी बेटी के बारे में बात हो रही है। अकबर टुक हर इन हिज लैप। लैप का मतलब होता है गोद या गोदी, और ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अकबर टुक हर इन हिज लैप, और ये जो हर है वो उस उनकी अकबर की सॉरी जो बीरबल की बेटी हैं उनके लिए यूज़ किया गया हर। तो लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर टुक हर इन हिज लैप, अकबर ने उसे अपनी गोदी में लिया या गोद में लिया। ही फिर, देन ऑर्डर्ड फिर उन्होंने आदेश दिया, फॉर मैनी स्वीट्स कई मिठाइयों का, एंड टॉयज और खिलौनों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर उन्होंने कई मिठाइयों का और खिलौनों का उन्होंने आदेश दिया। ये ऑर्डर की सेकंड फॉर्म में, ऑर्डर मतलब आदेश देना, आदेश दिया। द गर्ल प्लेड विद दैम वेरी हैप्पीली, और ये हैप्पीली दोस्तों एक एडवर्ब है। जब भी कोई वर्ड जो ly से खत्म होता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी क्रिया मतलब कि वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, तो इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है हैप्पीली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से या फिर प्रसन्नता से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द गर्ल प्लेड विद दैम वेरी हैप्पीली, लड़की उनके साथ बहुत अच्छी तरह से मतलब बहुत खुशी से प्रसन्नता से खेली। वाइल प्लेइंग, वाइल का मतलब दौरान, वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान, विद द टॉयज खिलौनों से, मतलब क्या हुआ क्या कि खिलौनों से खेलने के दौरान। शी वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी, टू अटर आर राइम। दोस्तों अटर का मतलब होता है कोई चीज़ कहना बोलना, तो क्या मतलब हुआ कि शी वॉज ट्राइंग टू अटर अर राइम, वो एक राइम मतलब कि एक भजन गाने की कोशिश कहने की कोशिश कर रही थी इन ब्रिज भाषा में, या फिर कह सकते हैं और कंट्री टंग का मतलब होता है उसी देश की भाषा, मतलब देसी भाषा या फिर देशी भाषा में वो कोशिश कर रही थी एक भजन गाने की। चलिए आगे देखिए, अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित, टू हियर इट, इसको सुनकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू हियर इट, अकबर इसे सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही देन कॉल्ड हर एंड आस्क्ड, मतलब फिर ही देन फिर उन्होंने कॉल्ड हर उसे बुलाया, एंड आस्क्ड और पूछा, ओ यू हैव सच अ स्वीट वॉइस, कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। डू यू नो पर्शियन, क्या मतलब हुआ, डू यू नो पर्शियन, क्या आपको पर्शियन आती है। दोस्तों ये जो पर्शियन है ये एक भाषा है, तो उन्होंने क्या पूछा, क्या कहा कि आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है, अच्छी मीठी आवाज़ है, डू यू नो पर्शियन, क्या आपको पर्शियन आती है। द गर्ल रिप्लाइड, जो लड़की थी उसने जवाब दिया, अ बिट बेटर, बिट मतलब थोड़ी, अ बिट बेटर मतलब थोड़ी अच्छी, एंड अ बिट वर्स और थोड़ी खराब। चलिए आगे देखिए, अकबर फेल्ड टू डिसिफर द मीनिंग ऑफ इट, क्या मतलब हुआ। दोस्तों डिसिफर का मतलब होता है किसी बात का अर्थ निकालना, मतलब निकालना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर फेल्ड, जो अकबर थे वो फेल हो गए, मतलब कि विफल हो गए, टू डिसिफर मीनिंग, उसका अर्थ निकालने में, द मीनिंग मतलब उस चीज़ का अर्थ निकालने में, मीनिंग निकालने में क्या हो गया वो फेल हो गए, विफल हो गए। ऑफ इट, इसकी मतलब जो उस लड़की ने जवाब दिया कि थोड़ी अच्छी और थोड़ी ख़राब, इस चीज़ का वो अर्थ निकालने में नाकामयाब हो गए, विफल हो गए। ही हेल्पलेसली लुक्ड एट बीरबल, हेल्पलेसली का मतलब होता है असहाय रूप से, और उन्होंने असहाय रूप से क्या करा, लुक्ड एट बीरबल, उन्होंने बीरबल को देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट
इज शी ट्राइंग टू से। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है व्हाट इज शी ट्राइंग टू से, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब वो व्हाट इज शी ट्राइंग टू से, वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। बीरबल स्माइल, जो बीरबल थे वो मुस्कुराए, एट हर, उस पर, मतलब बीरबल उस पर मुस्कुराए, एंड सैड, और कहा, जहाँ पना, शी इज़ ट्राइंग टू से, ये कहने की कोशिश कर रही है, दैट की, शी नोज पर्शियन, की उसे पर्शियन आती है, बेटर देन दोज, उन लोगों से, दोज मतलब उनके लिए, बेटर देन दोज उन लोगों से, हु आर नॉट फैमिलियर, हु आर नॉट फैमिलियर। दोस्तों फैमिलियर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से परिचित होना। तो क्या उन्होंने कहा कि ये शी इज़ ट्राइंग टू से, है ये कहना चाह रही है कि शी नोज पर्शियन, की उसे पर्शियन अच्छी आती है और उन लोगों की तुलना में हु आर नॉट फैमिलियर, जो इस भाषा से परिचित नहीं है, हु आर नॉट फैमिलियर विद द लैंग्वेज, एंड वर्स, और उन लोगों से खराब, देन दोज हु आर फैमिलियर विद इट, जो लोग इससे परिचित हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बीरबल ने क्या कहा कि ये बोलने की कोशिश कर रही है कि इसे उन लोगों से अच्छी पर्शियन आती है जो जिन लोगों को मतलब जो इस भाषा से परिचित नहीं है, लेकिन जो इस भाषा से परिचित हैं उनसे उसे कम आती है, या कि कह सकते हैं उनसे उसे खराब पर्शियन आती है। आगे देखिए, अकबर बिगेन टू लाफ, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, अकबर बिगेन टू लाफ, अकबर हंसने लगे, एंड सैड, और कहा, शी इज़ इंडीड योर डॉटर, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, शी इज़ इंडीड योर डॉटर, ये वास्तव में आपकी बेटी है, अदरवाइज वरना, हु कुड हैव गिवन सच अ विटी आंसर, और कुड हैव का ये जो यूज़ होता है ये पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज, और ये हु एक रिलेटेड प्रोनाउन है, अदरवाइज वरना, हु कुड हैव गिवन सच अ विटी आंसर, वरना कौन इतना बुद्धिमान जवाब दे सकता था। तो अकबर ने क्या कहा, अकबर पहले हंसे और फिर उन्होंने कहा कि ये वास्तव में आप ही की बेटी है, अदरवाइज वरना कौन इतना अच्छा, या कह सकते हैं बुद्धिमान जवाब दे सकता था। तो दोस्तों ये आज की एक हमारी छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।